हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। तो यहाँ पर देखिए अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और इस पर भी क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बीटा ब्लॉकर्स पर आता है, बट अल्फा ब्लॉकर्स में भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पर भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एटलीस्ट हमें क्लासिफिकेशन तो सबके याद होने ही चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्लासिफिकेशन लर्न करने की कोशिश करेंगे अल्फा ब्लॉकर्स का। तो देखिए अल्फा ब्लॉकर्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप और इक्विलिब्रियम टाइप। क्लियर? नॉन इक्विलिब्रियम टाइप और इक्विलिब्रियम टाइप। और नॉन इक्विलिब्रियम जो है उसको नॉन कॉम्पिटिटिव भी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम को हम कॉम्पिटिटिव टाइप भी बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जो रिसेप्टर है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो वही चीज है नॉन इक्विलिब्रियम, नॉन कॉम्पिटिटिव, इक्विलिब्रियम और कॉम्पिटिटिव टाइप। तो ये दो टाइप हो गए। अब ये देखते हैं नॉन इक्विलिब्रियम या नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप में जो हमारी पहली ड्रग है वो क्या है। उसकी पहली केमिकल कैटेगरी है बीटा हेलो एल्काइल अमाइन। ओके, बीटा हेलो एल्काइल अमाइन। और यहाँ पर जो ड्रग है हमारी वो क्या है, फेनॉक्सीबेंजामिन। कौन सी ड्रग है? फेनॉक्सीबेंजामिन। तो यहाँ देखिए, इसको याद हम कैसे रखेंगे। देखिए हमारा जो एक बैंक है उसका नाम है क्या है, PNB, पंजाब नेशनल बैंक है। और उसका कोई कंपटीशन नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव है, उससे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। ऐसा याद रखने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज कंपटीशन तो बहुत है, बट ऐसा आप याद रखने के लिए कि उससे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब क्या सरदारों का है, पंजाब नेशनल बैंक, तो सरदारों से कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। PNB, P फॉर फेनॉक्सीबेंजामिन, N फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव और B फॉर बीटा हेलो एल्काइल अमीन। तो इस तरह से हमारा ये कैटेगरी हो गई। अब आइए दूसरा कैटेगरी देखते हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम टाइप को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। तो यहाँ पर कुछ जगह जो अल्फा रिसेप्टर पर नॉन सेलेक्टिव और कुछ जगह जो पूरी तरह अल्फा रिसेप्टर पर सेलेक्टिव है। तो अब यहाँ नॉन सेलेक्टिव में फर्दर केमिकल क्लास के हिसाब से इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा एर्गोट एल्कलॉइड है, सेकंड है हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कलॉइड, थर्ड है इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, फोर्थ को जो है हमने मिसलेनियस कैटेगरी में डाल दिया है। तो यहाँ ये जो चार कैटेगरी मतलब एर्गोट एल्कलॉइड, हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कलॉइड और इमिडाजोलिन डेरिवेटिव और मिसलेनियस, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखिए आप इंजीनियर हेम। ओके, इंजीनियर का नाम क्या है? हेम नाम है। तो इंजीनियर ई फॉर इंजीनियर का ER से हो गया एर्गोट एल्कलॉइड और ER से क्या हो रहा है, एर्गोटेमाइन और एर्गोटॉक्सिन। अब दूसरा जो हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कलॉइड है, मतलब H जो वाला जो है, वो भी बेसिकली क्या है, एर्गोट का ही प्रोडक्ट है और उसमें उसको हाइड्रोजनेटेड कर दिया। तो यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड में डाइहाइड्रो लगाना है, वही डाइहाइड्रो एर्गोटेमाइन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी डाइहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन हो गया। तो बहुत आसान है याद करना। नेक्स्ट कंपाउंड है इमिडाजोलिन और उसको आप याद रखते हैं पेंटोलेमाइन। सो पेंटोलेमाइन एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, PI इंडस्ट्री, उससे आप याद रख सकते हैं, PI इंडस्ट्री से याद रखते हैं पेंटोलेमाइन और इमिडाजोलिन। देन नेक्स्ट मिसलेनियस कैटेगरी में क्लोरप्रोमाजिन, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है हमारी सेलेक्टिव के अंदर हम आ जाते हैं। अब सेलेक्टिव में हमारे पास में अल्फा 1 ब्लॉकर है और अल्फा 2 ब्लॉकर्स हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे जो कंपाउंड है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फुजोसिन, टेम्सुलोसिन और सिलोडोसिन। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो सफिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओसिन आ रहा है। क्या आ रहा है? ओसिन। सभी में जो लास्ट में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओसिन आ रहा है। तो एक तो आपको कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई स्पेलिंग आएगी तो उसमें लास्ट में अगर सफिक्स ओसिन आता है तो इसका मतलब वो अल्फा 1 ब्लॉकर है। और अगर दूसरा अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर लीजिए, सिन का मतलब होता है पापी। जो भी पाप करने में नंबर 1 है वो क्या है, पापी कहलाता है। ठीक है, तो नंबर 1 मैंने बोला, इसका मतलब अल्फा 1 ब्लॉकर, मतलब अल्फा 1 ब्लॉकर के एंड में जो आ रहा है वो सिन आ रहा है, ओसिन आ रहा है। अब देखिए अगर आप लोगों को ऐसे याद नहीं रहता तो दूसरी हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, उसको याद रखिए। देखिए मैं पंच लाइन बोल रहा हूं, वो याद रखिए हमारी, पार्टी टू नाइट डोंट आस्क टिल सनराइज। मैं लिखता हूं यहाँ पर। सो आज पार्टी इतना करेंगे कि तब तक, कब तक करेंगे लोग एक दूसरे, पार्टी कब तक करोगे, तो तब तक करेंगे जब तक कि सूरज नहीं उग जाता। ओके, पार्टी टू नाइट डोंट आस्क टिल सनराइज, क्योंकि ऐसी पार्टी कौन करता है, जो पापी लोग होते हैं वही ऐसी पार्टी करते हैं। ओसन ओसन
ओके। और जो नंबर 1 पापी होते हैं, नंबर 1 अल्फा 1, वही ऐसी पार्टिकल है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, एल्फुजोसिन, टेंसुलोसिन और सिलोडोसिन। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा ड्रग है वो क्या है, अल्फा 2 ब्लॉकर, और इसमें जो कंपाउंड है वो क्या है, यूहिम्बीन और इडाजोक्सिन। 2 कंपाउंड है इसमें, यूहिम्बीन और इडाजोक्सिन। तो वाई नाम से बहुत कम ड्रग आती है वैसे भी, तो आप इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। वाई और आई से जो ड्रग स्टार्ट हो रही है, यूहिम्बीन और इडाजोक्सिन अल्फा 2 ब्लॉकर है। बेसिकली आपको अल्फा 1 याद हो गया तो उसमें ओसिन आ रहा है, और जो रिमेनिंग है वो दूसरे हैं, वो क्या है, अल्फा 2 ब्लॉकर है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स लर्न हो गए, अल्फा 1, अल्फा 2। इसके अलावा नॉन सेलेक्टिव कंपाउंड भी आप लोगों को लर्न हो गए होंगे। पर्टिकुलरली पूरा ही वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यहाँ मैंने एमसीक्यू भी आप लोगों को बीच बीच में दिए हुए हैं, उन एमसीक्यू को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।